નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીનું આપણે એકમ નંબર 14મું જોવાના છીએ, જેમનું નામ છે મેરી માં। તેમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ આપણે આ વિડીયોમાં સરળ સમજૂતી સાથે જોશું। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો। ચાલો સરસ મજાના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, જો તમે આપણા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાના ના હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે, ચોક્કસથી તેમાં જોઈન થઈ જાઓ તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। एक एक वाक्यों में आपने प्रश्नों ना जवाब लखवाना है। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न हो, એટલે કે કોઈનો જીવ ન જવો જોઈએ, કોઈના પ્રાણની હાનિ ન થવી જોઈએ। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाए। बिस्मिल ने वकालत नामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? वकालत नामे पर पिता के झूठ हस्ताक्षर करने थे और ये धर्म के विरुद्ध था। શું તો કે વકાલતનામામાં પિતાના જૂઠ હસ્તાક્ષર એટલે કે પપ્પાના હસ્તાક્ષર તે પોતાને કરવાના હતા, પરંતુ આ વસ્તુ ધર્મ કે વિરુદ્ધ थी એટલે કે ધર્મની ખિલાફ હતી, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, એટલે તેમને એમના પપ્પાની સાઇન કરી નહીં। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गई थे? जब बिस्मिल ने आर्य समाज में प्रवेश किया तब बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा से अधिक उदार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। चलो आपने जवाब आपिए। पहलू, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाए, लेकिन बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई और वे जेल में चले गए। इस तरह बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। बीजो प्रश्न, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? अपने अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वर मांगते हैं, એટલે કે वर એટલે કે વરદાન। क्यों वरदान अंतिम समय माटे एमनी माता पासेथी बिस्मिल मांगे छे? तो कि अपने अंतिम समय के लिए એટલે કે તેમના છેલ્લા समय माटे बिस्मिल छे ते एमनी माताजी पासेथी वर એટલે કે वरदान मांगे छे कि अंतिम समय में उनका हृदय किसी प्रकार से विचलित न हो, એટલે કે એમનું હૃદય છે એ કોઈ પ્રકારથી વિચલિત ન થાય और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करे। એટલે કે એમની માના ચરણ કમલને એટલે કે એમના ચરણોને પ્રણામ કરી પરમાત્માનું સ્મરણ કરી પરમાત્માને યાદ કરી અને તેમના શરીરનો ત્યાગ કરી શકે। तीजो प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? तो कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी छे एमने सिंह के पुत्रों ने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। कोना? तो कि सिंह के पुत्रों ने એટલે કે સિંહના છોકરાઓએ ધર્મની રક્ષા કરવા માટે પોતાનું જીવન ગુમાવ્યું છે, પોતાનો પ્રાણ ત્યાગ્યો છે। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी को जब यह बात पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उनको अपने पुत्रों पर गर्व हुआ। एमने एमना छोकराओ पर गर्व थयो कि एमने धर्मनी रक्षा करवा माटे पोताना प्राण गुमाव्या छे, पोतानो जीव गुमाव्यो छे। और अपने पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद की पत्नी ने मिठाई बांटी। चौथा प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो कि बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद बिस्मिल की माँ ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। घर का सारा काम करने के बाद जो समय मिला था उसमें वह पढ़ाई लिखाई करती थी। आसपास रहने वाली औरतों से अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया था। इस प्रकार बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए थे।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 4-5 वाक्यों में आपने जवाब लखवाना छे। पहलू, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का क्या योगदान रहा? एमनी मानो शू योगदान रह्यु? बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा था। जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थिति में उनकी मां ने पूरी तरह से सहयोग किया था। अपनी मां के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। अपनी मां के कारण ही उन्हें सेवा समिति में कार्य करने की प्रेरणा मिली। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी उनकी मां ने ही खर्च दिया था और कभी प्यार से तो कभी हल्की डांट से मां ने बिस्मिल में कई तरह के सुधार किए थे। इस तरह बिस्मिल की मां ने बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में योगदान देकर उनका मार्गदर्शन किया था। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एमना चरित्रनी जी विशेषता छे, बिस्मिलजीना चरित्रनी जी विशेषता छे तेना पर आ प्रकाश डालवानो छे। જોઈએ बिस्मिल के चरित्र पर उनकी माताजी का विशेष प्रभाव था। एमनी माताजी नो खूब विशेष प्रमाण में एमना पर प्रभाव हतो। बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे, એટલે કે ધર્મ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કોઈ દિવસ ન કરે। वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे। गांधी बापू જેમ सत्य बोलता एवी ज रीतना हर हमेशा तेओ सत्य बोलता हता। चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा सत्यवाद कह देते थे। गમે તે થઈ જાય પણ સાચું કહી દેવાનું। बिस्मिल जी की माताजी का हमेशा यह आदेश रहता था कि कभी भी किसी की भी प्राण हानि न हो, એટલે कोई न जीवननी हानि न थाय। इनके इस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल जी को 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। बिस्मिल जी की माताजी ने उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अपनी माताजी के चरणों की सेवा करना ही बिस्मिल जी के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था। तीसरा प्रश्न, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? बिस्मिल की माता एक आदर्श माता थी, एक आदर्श मम्मी हता। वे हमेशा सत्य में विश्वास रखने वाली महिला थी, એટલે કે તેઓ હંમેશા સત્યમાં વિશ્વાસ રાખવા વાળા महिला હતા। बिस्मिल के चरित्र निर्माण में उनकी मां का सबसे बड़ा योगदान था। बिस्मिल जी ना चरित्रનું निर्माण કરવામાં સૌથી મોટું યોગદાન હોય તો તેમની માં એટલે કે તેમના મમ્મીનું હતું। बिस्मिल की मां का सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला गुण था उनकी शिक्षा ग्रहण करने के प्रति रुचि, એટલે કે शिक्षण ग्रहण करवा प्रत्येनी रुचि जी हती, तेमनो शौक जे हतो ते। किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे का सहयोग करना, कोई पण परिस्थिति में एमना छोकरानो सहयोग करवो એટલે કે साथ आपवो। शादी के बाद उन्होंने अपने पड़ोस की महिलाओं से पढ़ना लिखना सीखा। लग्न थई गया पछी पण एमने एमनी पड़ोसी महिलाओं पासेथी लखवानुं तथा वांचवानुं शीख्युं। पढ़ाई करने के कारण ही वे आर्य समाज की विचारधाराओं को समझने लगी, એટલે કે ભણ્યા પછી पढ़ाई કર્યા પછી તે આર્ય સમાજના જે કાંઈ પણ વિચારધારાઓ હતા તેમને સમજવા માંડ્યા। मां के सहयोग से ही बिस्मिल में देश सेवा और बलिदान की भावना जागृत हुई। किसी भी उम्र में किसी भी परिस्थिति में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। बिस्मिल की माता इसका सही उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध नु विरुद्धार्थी थाय समर्थन, खर्च नु विरुद्धार्थी थाय बचाव, आरंभ नु विरुद्धार्थी थाय अंत, उत्साह नु विरुद्धार्थी थाय निरुत्साह, सद्व्यवहार नु विरुद्धार्थी थाय दुर्व्यवहार, उत्तर नु विरुद्धार्थी थाय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची એટલે કે સમાનાર્થી, એમાં માનું સમાનાર્થી થાશે માતા, મમ્મી, જનની। संकटનું સમાનાર્થી થાશે મુસીબત, સત્યનું સચ, ઋણનું થાશે कर्ज, परमात्माનું થાશે ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए।
मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। आ वाक्य ए विधानार्थक वाक्य है। केवुं वाक्य है? तो कि विधानार्थक वाक्य है। जब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तो कि आ निषेधार्थक वाक्य है। परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, आ विध्यर्थ वाक्य है। क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा? आ एक प्रश्नार्थ वाक्य है। आनी साथे साथे सरस मजाना आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नो जवाब पूरा थाय छे। आशा राखुं छुं के आ विडियो तमने खूब ज लाभदायी थयो हशे, एटले के उपयोगी थयो हशे। मजा आवी छे तो विडियोने चोक्कस लाइक करजो। चेनलमां नवा होय तो सब्सक्राइब करीने बेल आइकन दबावजो तथा आ विडियोने तमारा मित्रों परिवार दोस्तों साथे चोक्कसथी शेर करजो। अने जो तमे आपणा टेलिग्राम ग्रुपमां जोडाणा न होय तो चोक्कसथी आपणा टेलिग्राम ग्रुपमां जोडाई जाओ तथा तमारा धोरणना कोर्स खरीदवा माटे प्ले स्टोर मांथी वामजा एज्युकेशन एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। आ बंनेनी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। ओके, धन्यवाद।